एक गाना है ना, आजा। ऐसा गाना, जिंदगी में तुझी पे लुटाऊंगा। हम देखो हमारा गाना क्या है, आ जाओ, मैं तुमसे छोटा छोटा सेंटेंस पूछ के तुमको भेजा दूंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आ जाओ। ठीक है, बताओ। कीप साइलेंट। मैं खेलता हूँ। आई प्ले। मैं क्रिकेट खेलता हूँ। आई प्ले क्रिकेट। मैं गाना, पहले बताओ, मैं गाता हूँ। आई सिंग। बहुत सुंदर। मैं गाना गाता हूँ। आई सिंग ए सॉन्ग। मैं अपने बहन के साथ गाना गाता हूँ। आई सिंग ए सॉन्ग विथ माई सिस्टर। चलिए देखो, अब जो है ना, वो करीब प्लेलिस्ट जो बना है आप लोग का इंग्लिश स्पोकन वाला, उसमें आप लोग का ओवरऑल जो बुक लिए हैं, ठीक है, इंग्लिश स्पोकन का, उसमें सारे स्ट्रक्चर कराए जा चुके हैं। ठीक है, अब रहा बात कन्वर्सेशन वाला कि दोस्तों के साथ कैसे बोलना है, स्कूल में कैसे बोलना है, इंग्लिश में बाजार में कैसे बोलना है, वो चीजें जो है बहुत जल्द कराई जाएगी। ठीक है, बहुत जल्द होगा। ठीक है, यहाँ पे बुलाकर भी कन्वर्सेशन होगा, कुछ चीजें पूछा जाएगा, लेकिन उस सब के लिए एक बेसिक नॉलेज और चाहिए, जिसको हम टेंस बोलते हैं। समझे? तो टेंस को जो है अब ग्रामर के हिसाब से नहीं, बल्कि स्पोकन के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। समझ में आ गया? स्पोकन के हिसाब से। तो उसमें सबसे पहला अगर कोई आता है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है। ठीक है, देखो सबसे पहला क्या चीज का आता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इसका प्रयोग हम लोग जो है अपनी बोलचाल की भाषा में यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्यों ना इसका पहचान जान ले। तो जानते हो इसके लास्ट में क्या लगा रहता है? देखो सिंपल है ना, सिंपल है तो ता ते ती लगा रहता है, ता ते ती लगा रहता है। और प्रेजेंट है तो है हूँ हो लगा रहता है हूँ हो। समझ में आ गया? जैसे मैं खाता हूँ, वह जाता है, वे लोग सोते हैं, वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, हम लोग गाना गाते हैं। देख रहे हो लास्ट में आ रहा है ना, ता है, ये सब आ रहा है ना। तो ये सीता गाना गाती हैं, ती है आ गया लास्ट में। ऐसे वाले को जो है हम एक स्ट्रक्चर के माध्यम से बनाते हैं। अब थोड़ा समझिएगा आप लोग, स्ट्रक्चर क्या है इसमें। तो एक है सब्जेक्ट प्लस आ जाता है क्या, तो वर्ब 1 या वर्ब 5, समझ गए, प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर है, समझ गए, ये स्ट्रक्चर है। अब रहा बात, सुनो, अब जो बता रहे हैं उस बात को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। रहा बात की जो वर्ब 1 है उसका प्रयोग कहाँ पे करना है, वर्ब 5 का प्रयोग कहाँ पे करना है, तो समझ लेते हैं। वर्ब 1 है, वर्ब 1 का प्रयोग कहाँ पे करना है, तो याद रखिएगा सब्जेक्ट में आई। आई मतलब मैं, आई मतलब मैं। वी मतलब हम लोग। ठीक है, यू मतलब तुम या तुम लोग। ठीक है, आप या आप लोग। दे मतलब वे लोग। या दू को कोई नाम आ जाता है, टू नेम, टू नेम मतलब राम एंड श्याम। बात समझे? इस तरीके से मतलब दो नाम, दो नाम। अगर ऐसा कुछ आ जाता है तो उसके साथ वर्ब 1 का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया? उसके साथ क्या चीज का प्रयोग करते हैं, वर्ब 1 का। तो आज के वीडियो में हम लोग वर्ब 1 के बारे में ही सीखेंगे। समझ में आया? ये सब चीजों का प्रयोग करके, समझे? फिर कभी पढ़ेंगे तो वर्ब 5 वाला पढ़ लेंगे, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि एक वीडियो में कुछ आप लोग से बोलवा के भी तब आगे बढ़ा जाए। ठीक है, अब रहा बात, समझो, अब रहा बात कि वर्ब 1 होता क्या है।
तो जितने भी वर्ब होते हैं, समझो, जितने भी वर्ब होते हैं, जैसे वर्ब के लास्ट में देखना, वर्ब के लास्ट में ना जरूर रहता है। जैसे में पढ़ना, लिखना, सोना, क्या हो गया? हाँ, पढ़ना लिखना। ऐसे ही मान लेते हैं। अच्छा, पढ़ना का क्या होता है? रीड। जो वर्ड मीनिंग हम लोग जानते हैं वही। लिखना का राइट। सोना का स्लीप। समझ रहे हैं? हंसना का लाफ। समझ गए ना? ये सब चीजें। तो मतलब अगर ये सब रहता है ना, तो हम लोग डायरेक्टली जो वर्ड मीनिंग हम लोग जानते हैं वो बोल लेते हैं। जैसे अब एग्जाम्पल जान लेते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल थोड़ा मोड़ा जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, तो इसका बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? मैं का तो हो जाएगा आई, अब पढ़ना का रीड। इसमें देखो और कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि ये खुद कह रहा है। कहीं पे एम विचार हम दिए हैं? नहीं ना दिए हैं, कुछ भी नहीं दिए हैं। बस कह रहा है कि वर्ब 1 लगाना है। समझो, वर्ब 1 लगाना है या वर्ब 5। तो अभी हम वर्ब 1 वाला जान रहे हैं। कह रहे ऑब्जेक्ट। चलो ऑब्जेक्ट वाला भी लेके चलते हैं। ऑब्जेक्ट वाला में क्या होगा कि हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, अंग्रेजी पढ़ते हैं। समझ रहे हैं? हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं। हम लोग का क्या होता है? वी होता है। अब देखो, सुन लो, ए बच्चे ध्यान दो। हम लोग का तो वी हो गया। अंग्रेजी का पहले नहीं, अब देखना है। जब हम लोग वाला लिख लेंगे ना, तो देखना है ना वाला कौन है? पढ़ते। इसका कौन सी होता है? पढ़ना होता है ना? होता है ना जी? तो सब्जेक्ट देखो, हाई होता है सब्जेक्ट, जो हम लिख दिए वी। दोनों समझो, हिंदी में कार्ता बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। तो ये चीजें हो गया। अब पढ़ना का क्या होता है? तो रीड होता है। तो बात समझो, जब सब्जेक्ट हो जाए तो वर्ब खोजते हैं। ये वर्ब है। जब सब्जेक्ट हो जाए तो वर्ब। वर्ब का पहचान एक एक होता है। कौन सी? लास्ट में कौन सी रहता है? ना। समझे? तो है देखो, पढ़ते, इसमें तो ना है नहीं। पढ़ते का वर्ड मीनिंग थोड़े होता है, पढ़ना का होता है। समझे? तो फिर मिल गया ना। तो वी, तब पढ़ना का क्या हो जाएगा? रीड। अब बाद में होता है का पढ़ रहा है का नहीं पढ़ रहा है, बात का होता है। तो कौन सी पढ़ रहा है जी? इंग्लिश पढ़ रहा है। समझ गए? इतनी बातें समझ में आ गया? वी रीड इंग्लिश, वी रीड इंग्लिश। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं ना? समझ में आ गया? वी रीड इंग्लिश। अब हम बात करते हैं, सुनो, अब थोड़ा सा और बात कर दे। अगर मान लो यहीं पे हो जाए कि तुम लोग, सुन लो ध्यान से, ठीक है? सुनो गौर से बच्चों, आज हमारी स्पोकन की कहानी। मान लो अगर हमको बोलना होगा तुम लोग शिक्षक के साथ बड़ा कर सकते हैं ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं है जी? पहले एक स्टेप बढ़े, फिर 2 स्टेप, फिर और बढ़ते हैं। तुम लोग शिक्षक के साथ अंग्रेजी पढ़ते हो। फिर आ कहते हो, तो इसी पे बनेगा ना। तो आप समझो क्या बनाएंगे इसमें। तुम लोग का क्या होगा? यू। तुम लोग पहले करते क्या हो? पढ़ते हो। हाँ, सही बात है ना? तो यू पढ़ना का रीड हो गया। क्या पढ़ते हो? अंग्रेजी। तो क्या हो जाएगा? इंग्लिश हो जाएगा। के साथ है तो क्या हो जाएगा? के साथ का होता है विथ। के साथ का विथ। किसके साथ? शिक्षक के साथ। तो क्या हो जाएगा? टीचर। समझ में आ गया? यू रीड इंग्लिश विथ टीचर। अच्छा, एक और समझाए थे, एट दिस मोमेंट, इस समय का हम इसमें नहीं जोड़ सकते हैं? तुम लोग इस समय शिक्षक के साथ अंग्रेजी पढ़ते हो, तो यू रीड इंग्लिश विथ टीचर एट दिस मोमेंट। अच्छा, ये भी तो बोल सकते हैं कि तुम लोग, बात समझो,
हाँ, बेशक हमारी शुरुआत एकदम जीरो से होगी लेकिन अंत बहुत तगड़ा होगा। ठीक है। बहुत लोग जो है सच में, बहुत लोग इस सोच के चलते हैं कि हम बच्चा को पहले ही रटवा देते हैं, तब बुलाते हैं, अब पूछते हैं क्या। अब सोचो कि सामने वाला अगर ये बोल रहा है कि बच्चा को रटवा के तब पूछा जा रहा है, ठीक है, जो कि रियलिटी तो हम लोग का ऐसा नहीं है। तुम लोग से रटवाते हैं हम यहाँ पे तब बुलवाते हैं। तो सोचो कि अगर उनके मन वीडियो देखकर अगर किसी के मन में ये आ रहा है कि पहले बच्चा से रटवाया गया है, याद करवाया गया, तब बुलवाया गया है, हम लोग बिना वो किए हम लोग कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए अच्छा है कि खराब है? अच्छा है। अगर सामने वाला करे भाई तो पहले ही से रट के आया होगा तभी तो इतना अच्छा बोल रहा है, चाहे इतना स्पीड में बोल रहा है, मतलब है कि हम लोग वो चीज न करके मतलब अच्छा कर रहे हैं, समझे? तो एकदम सबको बोलने, जो भी मैंने चाहेगा बोलने के लिए वो सब आना, सब बात समझ गए ना? ये ना अब मुंह चोराई मत करना लोग, ठीक है ना? देख लो यहाँ हो गया। अब सुनो, अगर हम बोले, कोई कहता है कि तुम अंग्रेजी काहे पढ़ते हो, तो क्या बोल सकते हो? मैं अपने फ्यूचर के लिए, माने अपने भविष्य के लिए शिक्षक के साथ अंग्रेजी पढ़ता हूँ। समझ गए मैं क्या बोला हूँ? समझो, मैं अपने भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए शिक्षक के साथ हो गया ना, इधर लिख देते हैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ। ठीक है, समझ रहे हैं? छोटा नहीं है, और भी कर सकते हैं। मैं आवर कोचिंग सेंटर में अपने भविष्य के लिए विराज सर के साथ या शिक्षक के साथ अंग्रेजी पढ़ता हूँ, ये भी हो जाएगा। मैं शाम में आवर कोचिंग सेंटर में अपने भविष्य के लिए शिक्षक के साथ अंग्रेजी पढ़ता हूँ। मतलब जितना बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि इतना छोटा हो, देखो इतना हो या 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 इतना हो, चाहे कितना भी हो, रहने देते हैं क्या? अच्छा, इसके आगे वीडियो में भी नहीं दिख रहा है? दिख रहा है? आई उंगली नहीं दिखाई दे रहा? अच्छा, इतना दिखाई दे रहा है। मेरा हाथ लौटा दो का गब्बर, एगो कहता है ना हाथ दे दे, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, हाथ दे दे ठाकुर, तो नहीं, चलो वही वाला एथी हो जाएगा, उसमें कटा हुआ दिखेगा, कोई बात ना। सुनो, ये वाला हो जाएगा ना इस एसटी से। अब सुनो, अब तो लग रहा है ना कि इसको हम बना सकते हैं, समझ रहे हैं? बस लास्ट में ता ते ती और है हूँ हो होना चाहिए। ये 12th वाले बैच में जो है अभी हाल ही में हम 10 से पढ़ा रहे हैं, तो उन लोग का अपना है ग्रामर वाला 10 है उन लोग में, बात समझे? वो लोग देखेगा तो पक्का माने गुस्से करेगा कि छोटका सबको इतना, हम लोग को माने जो भी है देख लिया जाएगा का। देखो पहले क्या बनेगा? मैं पढ़ता हूँ, मैं क्या करता हूँ? पढ़ता हूँ, तो क्या बनेगा? मैं पढ़ता हूँ का आई पढ़ता हूँ का आई रीड। मैं क्या पढ़ता हूँ? इंग्लिश, हो गया। अच्छा, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ किसके साथ? शिक्षक के साथ। तो के साथ का कौन सी होगा? विथ, समझ गए? किसके साथ जी? टीचर, टीचर के साथ, हो गया ना? अच्छा देखो, के लिए का 4 होता है, कौन सी होता है? 4, 4। अब देखो अपने भविष्य, सुनो तो अब कौन कह देगा योर, नहीं आई है ना, सही बता रहे हो वैसे, आई है, आई का माई बनता है, तो क्या बनेगा? माई फ्यूचर, माई फ्यूचर। तो बताइए इतनी बातें समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? और प्रॉपर दिख रहा है ना? चलो अच्छा है। आज जो है जो भी लोग देख रहे हैं, ठीक है, आई थिंक अब आप लोग को टेंस का प्रयोग कैसे करना है स्पोकन में आप लोग को पता चल गया होगा, ठीक है? और आप लोग हो गया ना क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? अब जो भी बच्चा अपने मन से चाहता है कि हम आए कुछ बताए, आके बता सकते हैं, कोई दिक्कत ना है, जल्दी कोई भी।
एकदम छोटा छोटा ही पूछेंगे, पहले छोटा पूछेंगे फिर धीरे धीरे अपना, ठीक है। कोई भी लेट ना करो, लेट होगा फिर दिक्कत। जल्दी कोई भी। एक गाना है ना, आजा ऐसा गाना, जिंदगी में तुझी पे लुटाऊंगा। हम देखो हमारा गाना क्या है, आ जाओ मैं तुमसे छोटा छोटा सेंटेंस पूछ के तुमको भेजा दूंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आ जाओ। ठीक है, बताओ। कीप साइलेंट। मैं खेलता हूँ। आई प्ले। मैं क्रिकेट खेलता हूँ। आई प्ले क्रिकेट। मैं अपने भाई के साथ क्रिकेट खेलता हूँ। आई प्ले क्रिकेट विथ ब्रदर। माई ब्रदर। माई ब्रदर। बहुत सुंदर। मैं फील्ड में, ठीक है, अपने भाई के साथ क्रिकेट खेलता हूँ। आई प्ले क्रिकेट विथ ग्राउंड। विथ माई ब्रदर। विथ माई ब्रदर इन ग्राउंड। ग्राउंड इन फील्ड, इन द फील्ड, इन द फील्ड, इन द फील्ड। बहुत सुंदर। मैं इस समय, समझ रहे हो, मैं इस समय अपने भाई के साथ क्रिकेट खेलता हूँ। आई जल्दी जल्दी पहले बनाओ ना, मैं खेलता हूँ। आई प्ले क्रिकेट विथ माई ब्रदर। इस समय का एंड दिस मोमेंट। एंड दिस, एट दिस मोमेंट। कब से एट दिस मोमेंट। फिर से बोलो पूरा सेंटेंस। आई प्ले क्रिकेट विथ माई ब्रदर एट दिस मोमेंट। बहुत सुंदर, ठीक है। मैं इस समय अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाता हूँ। आई गो फ्रेंड। पहले क्या बनाओगे, मैं इस समय अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाता हूँ। आई गो स्कूल। आई गो टू स्कूल। आई गो टू स्कूल विथ फ्रेंड। विथ माई फ्रेंड एट दिस मोमेंट। चलिए बहुत सुंदर, ठीक है, वेरी गुड। थोड़ा सा मतलब ये दिक्कत हुआ, बाकी ठीक है ना जी। अब कोई भी आओ, जल्दी आ सकते हैं, जल्दी जल्दी आराम से, ठीक है, आ जाइए। हाँ वाह, नहीं लो लगाओ जी, ठीक है। हम लगाते नहीं, बाकी हम तुम्हारा देखे केस जो है, बाल जो है छोटा छोटा है इसलिए, वरना हाथ आते। कोई दिक्कत? चलो अच्छा है। बताओ, मैं गाना, पहले बताओ, मैं गाता हूँ। आई सिंग। बहुत सुंदर। मैं गाना गाता हूँ। आई सिंग ए सॉन्ग। मैं अपने बहन के साथ गाना गाता हूँ। आई सिंग ए सॉन्ग विथ माई सिस्टर। बहुत सुंदर। मैं, सुनो, मैं इस समय अपने बहन के साथ गाना गाता हूँ। आई सिंग ए सॉन्ग विथ माई सिस्टर एट दिस मोमेंट। चलिए बहुत सुंदर। एक सेकंड रुक जाइएगा।